हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि शर्मा। और हम अब तक जो है 11th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर सेट थ्योरी को स्टार्ट कर चुके हैं और इस टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करते हैं। अब तक आपने इस टॉपिक के अंदर जो समुच्चय हैं उनसे संबंधित और जो बेसिक फंडामेंटल है वो चीज़ें आपने क्लियर की हैं। आपको अगर बताऊं तो मैं पहले आपने जो संख्याओं के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली वो अच्छे से पता की कि संख्याएँ क्या, किस तरह से उनके टाइप्स जो हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, ठीक है, काल्पनिक और सम्मिश्र, इस तरह की सारी संख्याओं को आपने यहाँ पर क्लियर किया है। उसके बाद में बात की जाए तो समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार जो हैं, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, तुल्य समुच्चय, तुलनीय समुच्चय, इस टाइप से आपने क्लियर किया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने जो है समुच्चय से संबंधित संक्रियाएँ भी क्लियर की हैं। संक्रियाओं में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो अपने पास में जो दो समुच्चय होते हैं, दो समुच्चयों पर आधारित कई तरह की संक्रियाएं यहाँ पर होती हैं, जैसे अपने यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, अंतर उनका और उनका वैन आरेख किस तरह से बनाया जाएगा, उनके अंदर जो कोई भी समुच्चय है उसके उपसमुच्चय कितने होंगे, किस तरह से अपन उपसमुच्चय निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अब तक इसमें क्लियर कर चुके हैं। अब हम आगे बात करें तो बेटा सेट के अंदर हमको जैसे जो संक्रियाएं हैं उन संक्रियाओं को अपन और अच्छे से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि संक्रियाएं किस तरह से अपन को कैसे काम में लेनी है। और आप लोग जैसे कोई भी समुच्चय है उसका एक थोड़ा सा जो टॉपिक है वो आपको मैंने पहले भी क्लियर किया था और थोड़ा क्लियर कर देते हैं उसको कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। देखो, एक तो सार्वत्रिक समुच्चय जो है, सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है, ठीक है। मैंने आपको जो उपसमुच्चय पढ़ाया, अधिसमुच्चय पढ़ाया, ठीक है, और उचित उपसमुच्चय भी पढ़ाया और उचित अधिसमुच्चय भी पढ़ाया। ये हमने अच्छे से क्लियर किया हुआ है और बिल्कुल अच्छे तरह उनके सारे जो नोटेशन है वो भी हमने यहाँ पर क्लियर किए हैं। अब देखो बेटा, सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है कि जो भी आपको सवाल में या प्रश्न में जो भी समुच्चय दे रखे हैं उन समुच्चयों में जो सबसे बड़ा समुच्चय है, सबसे बड़ा समुच्चय होने का मतलब क्या है, मैं इसको बेसिकली सबसे बड़ा समुच्चय बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इसका मतलब देखा जाए, मतलब क्या है कि ऐसा समुच्चय जिसमें बाकी जो सारे समुच्चय हैं उन सबके अवयव उसके अंदर उपस्थित हों। मतलब जैसे मान लो अगर आपको 5 सेट दे रखे हैं, 5 सेट कौन कौन से दे रखे हैं, जैसे मान लो n का मतलब समझ गए होंगे आप लोग क्या है, w, फिर i के बारे में जानते हैं, i क्या है पूर्णांक, w क्या है पूर्ण और n क्या है प्राकृत। इसके बाद में आपको दे दिया q और उसके बाद में आपको दे दिया q डैश या q बार बोल सकते हैं, और एक आपको दे दिया r। बेटा यहाँ पर देखिए कितने सेट आपको गिवन है, 1 2 3 4 5 6, कितने सेट गिवन है, 6 सेट गिवन है। अब देखो इन 6 समुच्चयों में अपन इन 6 समुच्चयों पर विचार कर रहे हैं और 6 समुच्चयों के अंदर जो सबसे बड़ा समुच्चय होगा, बड़ा समुच्चय होने का मतलब मैंने बोला कि सारे समुच्चयों के अवयव उसके अंदर आ जाने चाहिए, उस समुच्चय को अपन क्या बोल देंगे, सार्वत्रिक समुच्चय बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। क्लियर है। तो यहाँ देखिए n क्या है, प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक होती हैं, मतलब प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्या में आ जाएंगी, ये मैंने क्लियर भी किया हुआ है। W क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी इसके अंदर आ जाएंगी। I और Z क्या होता है, I बोल दो या Z बोल दो, ठीक है, वो पूर्णांक संख्याएं भी वास्तविक होती हैं। और बेटा परिमेय संख्याएं भी क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं, और अपरिमेय संख्याएं भी क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इस जो अपने पास सवाल है, इस सवाल के अंदर अगर सार्वत्रिक समुच्चय बात की जाए कि सार्वत्रिक समुच्चय कौन है, तो यहाँ पर R है। तो बेटा अगर मान लीजिए कि आपको इसके अंदर जो यूनिवर्सल सेट अगर इन 6 समुच्चयों में ना पूछ करके आपको मान लीजिए इन 4 समुच्चयों के अंदर पूछा जाता, तो 4 समुच्चयों में कौन हो जाता, Q हो जाता अपने पास, क्योंकि परिमेय संख्याएं कौन परिमेय संख्या, ये सारी की तीनों जो संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर है। अगर मान लो इनके अलावा एक सेट और गिवन होता, आपको एक सेट C और गिवन हो जाता, C का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, मतलब कि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। अगर हम बात करें कि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय भी इनके साथ दिया जाता, 7 समुच्चय हो जाते, तो उन 7 समुच्चयों में सबसे बड़ा सेट कौन हो जाता, C हो जाता बेटा। उसको अपन क्या बोल देते, यूनिवर्सल सेट बोल देते, सार्वत्रिक समुच्चय बोल देते। सार्वत्रिक मतलब सबसे बड़ा, सारे जो भी अपने पास सेट गिवन हैं उन सबके अवयव उसके अंदर आ जाने चाहिए। तो ये बात पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूं, एक बार और इसको मैंने रिवाइज किया है। ये समझ में आया सबको, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि कोई भी समुच्चय है, एक बात आपको अच्छे से पता है कि कोई भी सेट है उसके अंदर अगर मान लीजिए R अवयव हैं, कितने अवयव हैं, स्मॉल r अवयव हैं, तो उसके कुल उपसमुच्चय कितने बनेंगे। जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कैपिटल A, कि समुच्चय A के अंदर अवयवों की संख्या वो कितनी है, R है।
मतलब इसकी कोटि R है, तो इसके अंदर जो अपने पास इससे जो उपसमुच्चय जो बनेंगे, सबसेट जो बनेंगे टोटल, वो कितने बनेंगे बेटा? वो बनेंगे कि टोटल सबसेट्स कितने? टोटल सबसेट वो कितना होगा? 2 की पावर R होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपने पास जो उपसमुच्चयों की संख्या जो होगी वो 2 की पावर R से निकाल लेंगे। अच्छा, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है पहले भी। और अगर मैं बात करूं कि जो अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या होगी, मतलब नॉन एम्प्टी जो सेट्स होंगे, नॉन एम्प्टी सेट मतलब कि फाई क्या होता है? सबका उपसमुच्चय होता है, तो फाई को छोड़ दो और बाकी जो भी उपसमुच्चय बनने वाले हैं वो सब क्या कहलाएंगे बेटा? अरिक्त, मतलब वो रिक्त नहीं है, उनके अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई अवयव जरूर उपस्थित होगा। तो वहां अपन बात करें कि टोटल नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब टोटल नॉन एम्प्टी सेट, तो टोटल नॉन एम्प्टी सेट्स कितने होंगे? वो हो जाएंगे 2 की पावर R, और इसमें से 1 कम कर दो। मैंने यहां लिखा है पावर में से कम नहीं करना है, 2 की पावर R जो टोटल जो है इसमें से 1 घटा देना है। वो कौन है? एक फाई है, उसको हटाते ही क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट्स आ जाएंगे, मतलब कि सभी अरिक्त समुच्चयों की, अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या आ जाएगी। क्लियर है? ये बात आपको पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं, एक होता है पावर सेट। क्या होता है बेटा? पावर सेट, या जिसको अपन घात समुच्चय बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? घात समुच्चय। ठीक है, ये क्या होता है इसको भी अभी क्लियर कर देते हैं। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? देखो, पावरफुल मतलब कि ऐसा कोई समुच्चय, क्या? ऐसा कोई समुच्चय जिसमें किसी अन्य समुच्चय के सभी उपसमुच्चय आ जाएं, तो वो उसका क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। मतलब समझना बात को ध्यान से। देखो, मैंने यहां पर जैसे कोई सेट ए लिया है, क्या लिया बेटा? ए लिया, और ए के अंदर आपने जैसे कि 1 और 2 अवयव यहां पर लिखे हुए हैं, तो आपको देखे 2 अवयव हैं, तो 2 अवयवों से कितने उपसमुच्चय बन जाएंगे? यहां पर आपको जैसे मैंने बताया 2 की पावर R होते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना हो जाएंगे? 4। ठीक है, अब अगर मैं कोई सेट बनाता हूं, मुझे पावर सेट ऑफ ए लिखना है, मतलब मुझे ए का घात समुच्चय लिखना है, ए का पावर बनाना है, तो पावर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? पावर सेट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एक तो आ जाएगा फाई। देखो, फाई सबका होता है, सबका क्या होता है? उपसमुच्चय होता है, इसलिए फाई तो आएगा ही आएगा। फिर क्या हो जाएगा कि इसमें जो अवयव हैं वो सिंगल एक अवयव लेके लिख दो। तो जैसे 1 को मैंने मंझले कोष्ठक में बंद किया, तो ये भी एक समुच्चय बन गया, और ये कौन सा समुच्चय है? इस ए का उपसमुच्चय है। समझ में आया? तो बेटा ये हमने क्लियर किया। फिर इसके बाद मैंने 2 लिख दिया, ठीक है ना, 2 को मैंने मंझले कोष्ठक में बंद कर दिया, तो ये जो 2 है ये किसका उपसमुच्चय है? ये इस मतलब ये जो समुच्चय बन रहा है ये ए का उपसमुच्चय है, तो ये भी आ जाएगा। और एक हमने इस ए को खुद को भी लिख दिया, तो ए भी मतलब कोई भी समुच्चय है स्वयं का उपसमुच्चय होता है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि जो ये 1,2 ये जो सेट हुआ, ये भी अपने पास में एक उपसमुच्चय होगा। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 4 उपसमुच्चय हैं, इनको अपन ने एक मंझले कोष्ठक में लिखा, तो ये क्या बन गया? पावर सेट ऑफ ए बन गया। समझ में आई बात? अच्छा, तो इस बात को आप बिल्कुल नोट डाउन भी कर लीजिए, न्यू टॉपिक है, इसको आप ये लिख लीजिए। घात समुच्चय के अंदर किसी समुच्चय के सभी संभव उपसमुच्चयों का समुच्चय, क्या बेटा? मैंने यहां पे लिख भी देता हूं कि किसी समुच्चय के सभी संभव उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या होता है? पावर सेट होता है। क्लियर? इसको जैसे ए समुच्चय है तो ए का पावर बनाना है, तो उसको अपन किससे लिखेंगे? पी से लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे। अगर बी का पावर बनाना है तो किससे लिखेंगे? पावर सेट ऑफ बी से राइट करेंगे उसको। समझ में आई ये कहानी आपको? अच्छा, चलो अब पावर सेट जैसे मैंने बनाया भी है आपके सामने, एक पावर सेट मैंने यहाँ बना के दिखाया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखिए, और अपन इसके एग्जाम्पल्स क्लियर कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि पावर सेट होता क्या है। ठीक है, तो पावर सेट अगर मैं मान लीजिए आपसे एक
फाई जो समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय जो होता है, अगर मैं फाई आपको बात करूं, फाई क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है खाली। अगर मैं पावर सेट ऑफ फाई बनाना चाहूं तो बेटा क्या बन जाएगा? पावर सेट किसका? फाई का पावर सेट, रिक्त का पावर सेट। अब बोले स्टूडेंट्स सर फाई तो रिक्त होता है, इसका पावर सेट कैसे? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है? अवयव कितने हैं बेटा? अवयव हैं यहाँ पर 0, तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 2 की पावर 0। हमने पहले बताया हुआ है, आपको पता है सबको, कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगे तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो अवयव 0 हैं तो उपसमुच्चय 1 बनेगा, और वो एक उपसमुच्चय कौन होगा? खुद ही होगा। खुद मतलब फाई होगा। बेटा ये फाई उपसमुच्चय है फाई का। अब इसको मंझले कोष्ठक में बंद कर दिया तो पावर सेट ऑफ फाई बन गया। और अगर आपसे सवाल ये आता है, क्या आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर मतलब कितने अवयव हैं किसमें? पावर सेट ऑफ फाई के अंदर जो है कि कितने एलिमेंट्स हैं, ये अगर आपको बताना हो, ये अगर आपको बोलना हो तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? ध्यान दीजिए। तो बेटा नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ फाई बोल दूं, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि ऑर्डर क्या? ऑर्डर का मतलब कोटि। पढ़ाया हुआ है मैंने पहले कि अवयवों की संख्या ही क्या कहलाती है? कोटि। किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या को कोटि कहते हैं, या उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या को अपन ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना? तो ऑर्डर पावर सेट ऑफ फाई अगर ये पूछा जाता तो क्या जवाब आ जाता? जवाब क्या आ जाता बेटा? ये पावर सेट ऑफ फाई बनाया हुआ है आपके सामने, कितने अवयव हैं इसमें? 1 अवयव है, तो ये आ गया 1, इसका उत्तर आ गया। समझ में आ गई बात? ये क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए कि मुझे ये तो फाई बराबर ये रिक्त समुच्चय लिखा हुआ है, अगर इसका पावर सेट मैंने पी फाई बनाया हुआ है, अगर मैं इसका दोबारा पावर सेट बनाना चाहूं, समझिए मैंने मान लीजिए इसको माना कि कोई ये ए समुच्चय है, क्या बेटा? ए सेट हो गया। अब मुझे इसका भी पावर बनाना है, मतलब पी ए बनाना है, मतलब पी 2 बार आएगा, पावर सेट ऑफ फाई। समझना, देखो बात ध्यान से क्लियर करना इस बात को, कि अगर मान लीजिए मैंने यहां पर जो है पावर सेट ऑफ फाई, ये आपसे सवाल किया, क्या किया? कि मुझे चाहिए पावर सेट ऑफ फाई चाहिए, तो बताइए ये कैसे बन पाएगा? देखिए आपने टॉपिक समझा है, डेफिनेशन क्लियर की है, तो इसके बाद आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद अपने हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिए, और अब चेक कीजिए कि क्या आपने सही लिखा है। देखिए मैंने कहा पहले पावर सेट ऑफ फाई बना लिया, तो ये हमारे पास में आ गया क्या? पावर सेट ऑफ फाई का मतलब कि ये जो समुच्चय है, ठीक है ना, ये जो सेट है बेटा, ये सेट जो है ये क्या है? पावर सेट ऑफ फाई। इसका भी क्या चाहिए? पावर चाहिए। पावर की परिभाषा, घात समुच्चय की परिभाषा, कि उपस्थित जितने भी अपने पास उपसमुच्चय होंगे सबको लिख दो, तो क्या हो जाएगा? ये जो सेट है इसका उपसमुच्चय कौन होगा? एक तो फाई खुद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ आप लोग। फाई तो सबका होता है, तो इसका भी होगा ना, इस पूरे सेट का भी होगा, ठीक है? मंझले कोष्ठक में तो लिखेंगे, क्योंकि पावर सेट जो होता है घात समुच्चय, तो ये एक समुच्चय वो होता है ना, तो समुच्चय को क्या है? मंझले कोष्ठक में लिख देंगे, तो फाई तो हो गया। दूसरा, ये खुद भी तो खुद का उपसमुच्चय होगा। आप ये बात अच्छी तरह देखिए कि इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 अवयव है, तो कितने उपसमुच्चय बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि 2 की पावर 1, ये मैंने क्लियर किया हुआ है पहले ही आपको। तो क्या हुआ यहाँ पर? ये खुद जो है वो खुद भी तो खुद का उपसमुच्चय होगा, तो यहाँ पर कितने अवयव आ गए? 2, और एक मंझला कोष्ठक अपन पूरा अब लगा देंगे। तो ये तो क्या है? ये मंझला कोष्ठक व्यक्त करता है समुच्चय को, कि एक समुच्चय है और इसमें कितने अवयव हैं? 2 हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके पावर सेट ऑफ फाई में कितने एलिमेंट आ गए? 2 आ गए। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सवाल आपसे यूं करता हूं, ये तो आपने जैसे बना लिया, कि मैं ऐसे पूछता हूं आपसे कि बेटा पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ फाई, इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? ये मेरा अगर सवाल है तो बताइए। देखिए कैसे काउंट करेंगे। फाई के अंदर कितने अवयव हो गए? फाई के अंदर हो गए 0 अवयव, मतलब रिक्त है ये तो। पावर सेट ऑफ फाई में कितने हो गए? 2 की पावर 0, मतलब कितने हो गए? 1 अवयव। मतलब इसके बाद आप इसका भी पावर बनाओगे, तो यहाँ 2 की पावर 0, मतलब 1 अवयव यहाँ तक है, तो ये 1 अवयव भी 2 के माथे पर चढ़ जाएगा ना। अरे भाई चढ़ाते जाओ माथे पर, तो कितना आ गया? 2।
अब इसको भी क्या करेंगे, इसका पावर बनाना है तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 की पावर 2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब 2, ये 2 पावर में चढ़ गया तो कितने आ गए, 4। तो उत्तर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। मतलब कि 4 जो हैं वो अवयव होंगे किसमें, पावर ऑफ 5 के अंदर। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हुआ ये टॉपिक? ठीक है, तो बेटा आगे अपन